नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव ये शागरुलिया फिर एक बार आपका अपनी जो बातचीत चालू है, हमारा जो संवाद चालू है, कम से कम खर्चे में अच्छा उत्पादन, इसके बारे में जो संवाद चालू है आप सबका स्वागत करते हैं। ग्रेप्स के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। इसमें 30 डेज टू 16 डेज तक, यानी कि 60 दिन से 30 दिन से 60 दिन तक कैसे वाटर मैनेजमेंट रखनी चाहिए, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए किसान भाई, हमने पिछले वीडियो में 1 to 30 डेज तक वाटर मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बातचीत की। अभी जितना पानी हमने 30 दिन तक दिया, उससे 30 to 45 डेज तक आधा पानी करना है, और 45 to 60 डेज तक हमें पहले से 60% पानी कम देना है। लेकिन पानी कैसा और कितना देना चाहिए, अभी मई महीना चालू है, तो मई महीने में भी धूप बहुत रहती है, तो भी बगीचा थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन इसी वक्त प्रोटीन मास और प्रोटीन मास में बंच का निर्माण होना भी चालू होता है। तो वाटर मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए इसके बारे में पूरा ध्यान से सुनिए, कि क्योंकि बराबर मात्रा पानी की जाना चाहिए, पानी कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादातर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए 30 to 45 डेज तक हमें ब्लैक सॉइल में 6 to 6,500 लीटर तक पानी देना है। हमें मीडियम सॉइल में 7,000 to 7,500 लीटर तक पानी पर डे देना है, और हमें हल्की सॉइल में, यानी कि जिसमें मुरमड़ और चुनखड़ ज़्यादा हो, उसमें 7.5 to 8,000 लीटर तक पानी देना है, 8,000 लीटर तक पानी देना है। लेकिन धूप ज़्यादा है, हमारा वाटर पानी का इंटरवल तय है, यानी कि 3 डेज 4 डेज 5 डेज, इसमें हमें 38 to 40 डेज के आजू बाजू उसी वक्त अगर पानी ज़्यादा कम पड़ता है तो एक वाटर डोज हमें ज़्यादा देना है 38 to 40 डेज तक। वो कैसा, जो हमने पहले 1 to 30 डेज तक जो पानी दिया है, उतना ही डोज हमें ज़्यादा 38 to 40 डेज तक देना है। बाद में 45 डेज तक हमें जो इंटरवल से पानी कम किया है उतना ही पानी देना है। बाद में 45 to 60 डेज तक हमें पानी देना है। उसी वक्त ही मई महीना होता है, टेम्परेचर बहुत है, पानी कम भी पड़ना नहीं चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। उसी वक्त हमारा सबकिन का टॉपिक भी पूरा हो जाता है। उसी वक्त ब्लैक सॉइल में हमें कम से कम 5,000 या 5,500, यानी कि 5,000 to 5,500 लीटर तक पानी देना है। मीडियम सॉइल में हमें 6,000 to 6,500 पानी देना है, और जो हल्का जमीन है उसमें 6.5 तो 7,000 लीटर तक पानी देना है। इसमें भी हमें 55 डेज के आजू बाजू एक डोज वाटर डोज हमें ज़्यादा देना है, जितना हम 1 to 30 डेज तक दिया था उतना, क्योंकि वाटर मात्रा कम नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अगर हमने 30 to 45 डेज के आजू बाजू हमने इस तरह वाटर मैनेजमेंट किया, और उसी वक्त कम से कम 3,500 या 4,000 कैंडल सनलाइट, टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, लीफ का आकार बस इतना ही, यानी कि 152 to 157 तक स्क्वायर सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और जो मैंने मालिक्यूल बता दिया, बोरान, जिंक, मैग्नीशियम और ज़्यादा तौर पर फॉस्फोरस, वो इसमें अप लेवल पर होना चाहिए। इसलिए 32 या 53 या 2 टाइम हमें लीफ और टिश्यू एनालिसिस करना चाहिए। इतना काम हमने 32 या 30 to 60 डेज तक के आजू बाजू किया, तो 100% इसमें
सूक्ष्म घट निर्मित माइक्रो बंच अच्छी तरह से तैयार होगा। देखिए, इसमें ज़्यादा खर्चे की बात नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट करने की बात अच्छी बराबर है। मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। इसी दौरान हमारी शूट भी अच्छी होना चाहिए। तो 12/0 मैग्नीशियम, जिंक और गिनपर्ट का ड्रिचिंग भी करना है। वो लिप और टिश्यू एनालिसिस करने के बाद हम जरूर बताएंगे आपको। इसमें यूरेसिल और 6 वे का दर्जा भी अच्छा होना चाहिए। इसके बारे में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको अगर चाहे तो अपने कंपनी का यानी कि यश का यूरेसिल 6 वे अच्छा देने का भी प्रयास किया है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। किसान भाई, कम से कम खर्चे में ज़्यादा और अच्छा क्वालिटी का हमारा यील्ड होना चाहिए। इसके बारे में हम जो बातचीत कर रहे हैं वो कैसी लगती है, जरूर कमेंट में लिखिए। थैंक यू।